हेलो फ्रेंड्स, दिस रिदिवा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.5 का एग्जाम्पल नंबर 11। हमें क्या गिवन है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बना लेंगे। तो दीवार पर सीढ़ी टिकी हुई है, तो ये रही हमारी दीवार और ये रही हमारी सीढ़ी। इसी तरीके से टिकी हुई होती है। क्या दिया है इन्होंने, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों को मिला देंगे। 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। तो यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, विंडो और भूमि के सिरे की 6 मीटर ऊंचाई हमें गिवन है। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे नाम दे देंगे ABC। तो BC हमारी क्या है, एक दीवार है। BC एक दीवार है। तब क्या लिखेंगे, BC हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 6 मीटर। AB गिवन है 2.5 मीटर और AC हमें फाइंड आउट करना है। सीढ़ी की लंबाई हमें निकालनी है। और क्या लिखेंगे हम, अगर ध्यान से इसे देखें तो ये क्या बन रहा है, हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो हमने निकालना है, एज इट इज चलता रहेगा। AB हमारे पास कितना है, 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास, 6 का स्क्वायर। यूनिट हम बाद में लिख देंगे। देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ देर के लिए हम क्या करें, पॉइंट भूल जाए तो 25 की मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा है, स्क्वायर है तो 2 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, प्लस 6 6 कितना हो जाएगा 36। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में 6.25 प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 42.25। यहाँ से क्या करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद में हमारी कितनी डिजिट है, 2, तो 2 जीरो हम नीचे इंक्रीज कर देंगे। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 44,225 हो जाएगा अपॉन टू बी 100। AC इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 4225 अपॉन टू बी 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 10, तो ये तो नॉर्मली बाहर निकल कर आ जाएगा 10। 4225 का हम फैक्टर करेंगे। 5 लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे। 5 8 जा हमारा 40 हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अगेन हम लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से करेंगे। देन 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। 169 13 से हो जाता है, 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। फैक्टर हमारे आ चुके हैं। 2 टाइम 5 आया और 2 टाइम हमारा क्या आ गया 13। देन AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर अपॉन टू भी नीचे क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू 5 इंटू 13 निकल कर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन टू भी 10। देन AC इज इक्वल टू 13 के हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 अपॉन टू भी 10। यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, मीटर। देन AC इज इक्वल्स टू 10 से 65 को डिवाइड करेंगे, देन 6.5 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 6.5 मीटर है। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें क्या गिवन है, आकृति में डायग्राम हमें दे रखा है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD लंब है BC भुजा पर। सिद्ध करना है B स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हल करेंगे। दिया है AD लंब है BC भुजा पर,
सिद्ध करना है, पूरा हम एज इट इज लिख देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वस टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सिद्ध करेंगे हम। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, ए डी लंब है बी सी भुजा पर, तो ये समकोण बन रहा है। तो इधर साइड भी क्या होगा हमारा, समकोण ही होगा। तो इसने लंब ने क्या किया है, बी सी भुजा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और दो पार्ट्स में डिवाइड करते ही हमें दो त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज मिला हमें ए डी सी और दूसरा त्रिभुज मिल गया हमें ए बी डी। तो हम इन दोनों त्रिभुज में, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेकर आना है, सिद्ध कर कर स्क्वायर टर्म्स लेकर आना है। तो स्क्वायर टर्म्स हमारे किससे मिल सकते हैं, हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वस टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए डी बी में। इसमें भी क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण यहाँ बन रहा है, तो सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वस टू ए डी स्क्वायर प्लस, आगे क्या लिखेंगे हम, बी डी स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ जो हमें सिद्ध कर कर लाना है, तो हमें यहाँ पर ए डी नहीं लाना है, ए डी कहीं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए डी को ख़त्म करने के लिए समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2। लिखते हैं हम, माइनस करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वस टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वस टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों ऑल्टरनेट साइन के साथ में बिल्कुल सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वस टू सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्या करेंगे, बी डी स्क्वायर इधर ले आएंगे और ए बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारे पॉजिटिव साइन लेकर आने हैं। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर, बी डी इधर आएगा तो प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वस टू सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें लेकर के आना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये इधर रखा है, इसे हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। सी डी सॉरी ए बी पहले लिखा है तो हम ए बी लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वस टू बी डी स्क्वायर पहले, तो बी डी पहले लिख देंगे प्लस ए सी स्क्वायर। जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।